sharing my screen one more time. बेटे ये लगा, मैं सही बताऊं? Yes, on account of Chhatrapati शिवाजी जयंती, राइट। अब छत्रपति शिवाजी जयंती जो है उसके हिसाब से के उसके कारण उसकी वजह से या ऑन ऑन दैट ओकेजन, जब हम कहते हैं ना ऑन दैट ओकेजन वी ऑलवेज यूज दिस, इस वजह से हॉलीडे है, इस वजह से ये है। सो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ दैट, राइट। इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। You can also use for the same reason. Okay, so on account of का मतलब है because of this reason or in this reason, in this regards, right? तो on account of का यूज करते हैं। हमने कहना है कि 1 जनवरी हॉलीडे होता है। 1 जनवरी जो है वो हॉलीडे होता है किसकी वजह से? फर्स्ट डे ऑफ ईयर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? There is holiday on 1st January on account of first day of year. Okay, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहना है कि 26 जनवरी को हॉलीडे होता है 26 जनवरी के कारण, और रिपब्लिक डे के कारण 26 जनवरी को हॉलीडे होता है। कैसे बोलेंगे? देयर से बनाएंगे सेंटेंस। बताइए क्या बोलेंगे? देयर इज There is a holiday देयर इज अ हॉलीडे। on account of नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ नहीं। देर इज अ हॉलीडे कब? टेल द डे, टेल द डेट। ऑन okay, there is a holiday on 20 26 January। वाई? द रीजन इज ऑन अकाउंट Re- okay, ऑफ on account of Republic. रिपब्लिक डे। Hmm. ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे बोलेंगे? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की वजह से छुट्टी रहती है। There is a holiday on 15th मैं August पर on आपको account दो of चीजें सिखाना है। एक तो है देयर इज अ हॉलीडे, दूसरा है अकाउंट ऑफ। ऑन 15 अगस्त, अगस्त को अगस्त कहते हैं इन इंग्लिश। अगस्त हिंदी शब्द है ना। ऑन ऑन 15 अगस्त ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, राइट। दिस इज हाउ यू से। नेक्स्ट, whenever we say कि झगड़ा लड़ाई, तो झगड़ा मतलब होता है जैसे आपस में बातचीत हो गई है ना, तो उसे हम कहते हैं, जनरली वी कॉल इट फाइट। फाइट जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं जो घर में हो जाती हैं, जो बाता बाती हो जाती है, उसको फाइट कहते हैं। in इट a कुड बी hot conversation. इट कुड बी अ फिजिकल फाइट ऑल्सो, इट कुड बी अ नॉर्मल फाइट ऑल्सो। लेकिन जब किसी के ओरल फाइट हो जाती है, बातचीत हो गई, बाता बाती हो गई,
उस बातचीत में बाता बाती हो जाती है, कभी कभी आपने देखा हो तो बाता बाती क्या मतलब, क्या होता है बाता बाती का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई, उल्टा सीधा बोल दिया, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है, तब उसको बोलते क्वारल। क्वारल, क्वारल बिटवीन टू फ्रेंड्स। अब इसका मतलब है बाता बाती हो गई, मुंह जबानी लड़ाई वड़ाई हो गई, ठीक है। फाइट कुड बी ओरल, फाइट कुड बी फिजिकल। ओरल है तो क्वारल ज्यादा बोलते हैं उसको, क्वारल। लेकिन अगर वो हाथापाई वाली है तो फाइट, बोलने वाली। फाइट का मतलब ये होता है फिजिकल, फिजिकल वायलेंस, राइट। नो टॉक, नो no, nothing ill about somebody by mouth, but by hands and legs and all those things, है ना। फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फॉट, रिमेम्बर। एंड इसका थर्ड फॉर्म भी फॉट ही होता है, आईएनजी फॉर्म, यू नो, इट्स कॉल्ड फाइटिंग। बैटल मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, ठीक है। लड़ाई मतलब युद्ध, ओके। अब ये फाइट का बड़ा वर्जन है बैटल। जब दो टीम मिलकर, दो देश मिलकर, दो कंट्रीज मिलकर, दो किंगडम्स मिलकर जब बैटल करते हैं विद देयर सोल्जर्स, इट्स कॉल्ड बैटल। फाइट बैटल होता है, फाइट बैटल। और उसका जब बहुत बड़ा वर्जन आ जाता है, वाइड स्प्रेड हो जाता है वो, तो फिर उसे बैटल नहीं कह रहे होते हैं, वो घर की बात नहीं है, फिर वो कंट्री की बात नहीं है, वो अब बात हो गई है वर्ल्ड वाली। मतलब पूरी रियासत की बात हो गई, अब किंगडम की बात नहीं हो रही है, एम्पायर की बात हो गई। दैट इज कॉल्ड वॉर। वॉर अपने आप में इज अ वर्ड विच इज, वॉर मीन्स बड़े पैमाने वाला। इसीलिए हिंदी में लड़ाई बोलना हो तो फाइट, बैटल, बैटल भी कह सकते हैं डायरेक्ट। और लेकिन बैटल इज अ नाउन, उसके पहले फाइट लगाना ही पड़ता है, राइट। वॉर इज लाइक, देर इज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देर इज वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, देर इज वॉर बिटवीन इराक एंड अमेरिका, देर इज वॉर बिटवीन अमेरिका एंड सीरिया। तो वॉर चल रहे हैं, वो बैटल नहीं है, वो कोई पर्सनल किंगडम वाली बैटल नहीं है, राइट। वो किसी के पर्सनल रजस की बात नहीं हो रही है कि ग्रजेस हैं और अब फिर वो उसकी बात हो रही है, नो, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड दी पर्सनल, राइट। तो वॉर कहलाता है। वॉर, द द कारगिल वॉर, वॉर fought between इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जितनी भी वॉर हैं और बैटल है, इनके पहले फाइट ही लगता है, फाइट वर्ब है, बाकी ये लोग वर्ब नहीं है, तो इनके पहले फाइट लगता है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। चलिए, अब एक और वर्ड था स्पेन ऑफ टाइम। whenever you say span of time, it means आप बात कर रहे हो उस समय अंतराल की, उस समय की, ओके। आप उस समय की बात कर रहे हो, समय अंतराल, समय, समय की सीमा, उसको कहते हैं स्पेन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन, इन जनरल वी कॉल इट ड्यूरेशन। तो आपको एक सेकेंड, ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द बैटल आल्सो, बैटल फील्ड नहीं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन।
So somebody's life span, somebody's span of life उस पर्टिकुलर टाइम में, राइट? तो अगर कहना है कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, वो अपने मोदी जी हैं, उन्होंने कई सारे एक दिस इज 11th ईयर ऑफ हिम, 11th ईयर चल रहा है उनका, 12th ईयर स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो 11th चल रहा है उनका। आपको कभी कहना हो ना दैट नरेंद्र मोदी हैड और हैज नेवर कर सकते हैं। एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ लेकिन ये यहाँ से तो हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा है। व्हाई सो? मे बी ऐसा होगा क्या? चलिए, कहना है कि नरेंद्र मोदी अपने स्पेन में एक बार भी नहीं हारे हैं, है ना, मतलब वो जीते ही हैं अपने जो उनका स्पेन ऑफ टाइम है उसमें उन्होंने। या फिर कहना है कि उन्होंने कई कानून बनाए हैं, हैज पास्ड मैनी बिल्स इन हिज स्पेन। उनका जो स्पेन है, उनका जो ड्यूरेशन है, उसमें उन्होंने कई बिल पास किए हैं। अब यहाँ पर बिल पास करने का मतलब है उसे कानून बनाया है, पूरा रेगुलेशन ही बन गया है वो, एक तरीके से अगर आप बोलेंगे तो कई सारे रेगुलेशन उन्होंने वो बना दिए हैं। नरेंद्र मोदी हैज पास्ड मेनी व्हाट डू कॉल इट, दी रेगुलेशंस और दी बिल्स, राइट? बहुत सारे बिल्स को उन्होंने कानून बनाया है, तो स्पेन ऑफ टाइम हो गया, राइट? इसी तरह से छोटे छोटे वर्ड्स हैं, you can anytime use them, and when you use them you just remember that you need to focus on sentence को कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे लगाना है, and then it comes by itself also, आपका खुद ब खुद आ जाता है यहाँ पर। So you don't no need to worry about anything guys, आराम से हो जाता है, राइट? चलिए, अब बात करते हैं। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हम लोग जो टॉपिक नया है दैट वी विल स्टार्ट टुमारो। एंड टुमारो आई एम थिंकिंग कि कल आपको थोड़ा सा जो फीडबैक है मेरे पास में, फॉर 2 people आई हैव गॉट अ फीडबैक ऑफ you know of this। तो मुझे लग रहा है कि what I do is I'll just share with you tomorrow। कल मैं थोड़ी सी आपको, पहले तो मैं I'll share the feedback in written form जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद tomorrow for 5 to 10 minutes we will talk about those feedbacks orally। not only the person related but in general also हमको क्या क्या चीजें हैं जो अपने presentation में follow करनी चाहिए, we'll talk about it, right? One more thing I'm thinking to have is कि मैं कल एक नया टॉपिक शुरू करूंगी, and start a new topic in which because we have done it, तो मेरे पास I'm sharing one more file with you which is related to questions, bundle of questions are there। Do you remember the introduction questionnaire? I'll share with you, right? वो मैंने already share किया हुआ है। उसमें जो questions थे उनके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी हैव एडेड, हमने ऐड करके रखे। जब वो खत्म हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है हाउ टू आस्क फॉर फैमिली मेंबर्स, हाउ टू आस्क फॉर दी हॉबीज, जॉब, फेवरेट थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर हमारे पास में वो क्वेश्चंस आते हैं जो उसी में एडेड हैं। सो आई एम शेयरिंग दैट फाइल विद यू। आई वांट यू टू गाइज रीड एंड कम टू मोर, just do the reading and come। Is that okay? Okay, Yes, just ma'am. do the reading। and उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स एंड वोकैबुलरी है ना। हैज, हैव, हैड, सिंपल सी बात है। जब आपको बात करना हो, वैसे तो टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगी लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन आया है तो बता देती हूँ। हैज, हैव प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में यूज करते हैं हैड। अब कब यूज करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको बोलना हो कि मेरे पास ये है, कोई चीज है, कोई भी पोजेशन आपके पास में, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में, कोई पर्सन आपके पास में, आपके अंडर में है,
आपके पोजेशन में है। जैसे आपने कहना है कि मेरे पास 2 कारें हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम 2 कार्स, इसका मतलब हो जाएगा मैं 2 कारें हूं, वो नहीं बोलेंगे। अब ऐसे सेंटेंस में इज एम आर तो लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा, तो उसका जो दूसरा वर्ब है, इंग्लिश की जो दूसरी वर्ब है इज एम आर के बाद, बी वर्ब के बाद, वो है हैज हैव। इसका पास्ट होता है हैड, फ्यूचर होता है विल हैव, राइट। तब वो लगाते हैं। हमको जिसे कहना है ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, हमको कहना यही है, दिस इज माई मोबाइल। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल। ये नहीं बोलेंगे आई एम अ लैपटॉप और आई एम अ मोबाइल, राइट। अब हैज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ। जहां पर इज लगता है वहां हैज लगता है। जैसे ही हैज अ कार, कितने बच्चे हैं तुम्हारे भाई के, ही हैज 2 चिल्ड्रन। ये नहीं बोलेंगे ही इज 2 चिल्ड्रन, वो खुद 2 बच्चे हैं, नहीं, तो गलत हो गया ना बोलने में। तो क्या बोलेंगे, ही हैज टू चिल्ड्रन। मीनिंग चेंज, वर्ब चेंज। जब भी पोजेशन की बात करनी हो, आपके पास कुछ है या किसी के भी पास कुछ भी है, तो हैज हैव लगता है। इसका पास्ट होता है हैड। जैसे अभी मेरे पास में आई हैव, आई थिंक आई हैव, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे टॉयज का तो चलो ठीक है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैड अ टेडी बेयर। नाउ आई डोंट हैव इट बिकॉज आई गिफ्टेड इट टू माय सिस्टर। तो मेरे पास एक टेडी बेयर है, मतलब आई हैव अ टेडी बेयर, आई के साथ हैव लगता है। मेरे पास अब नहीं है टेडी बेयर, पहले था। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पास एक टेडी बेयर हुआ करता था, अब नहीं है। तो आई हैड अ टेडी बेयर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन स्कूल। नाउ आई डोंट हैव इट, ये नेगेटिव हो गया उसका, राइट। ऐसे भी बोलते हैं, नाउ आई हैवंट इट, मेरे पास अब नहीं है। लेकिन हैवंट कम यूज करते हैं, डोंट हैव ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये पास्ट हो गया। कौन सा वाला, आई हैड अ टेडी बेयर, मेरे पास एक साइकिल भी थी, आई हैड अ साइकिल, बाइसिकल। अभी नाउ आई हैव व्हीकल, 2 व्हीलर, एंड अर्लियर आई हैड अ बाइसिकल। ओके, और कुछ बता दीजिए। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्लियर आई हैड हेजिटेशन, नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस। हेजिटेशन का ऑपोजिट कॉन्फिडेंस। अब ये नहीं बोलेंगे आई नाउ आई एम कॉन्फिडेंस, अर्लियर आई वॉज हेजिटेंट, हेजिटेशन, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्लियर आई हैड हेजिटेशन, नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना लेते हैं। दिस हैज और हैव आई विल स्टार्ट। सेकेंड वर्ब आपकी जो इजएमआर जो पढ़ा है, उसके बाद में जो सेकेंड वर्ब है ना, दैट इज योर हैज एंड हैव ओनली। तो करते हैं इसको भी। लेकिन आई होप जो भी मैंने क्लियर आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, वो सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। सी यू शुड एक्सेप्ट कि मुझे सेंटेंस को कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेट कर, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो करो, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये अभी हो रहा है, आफ्टर सम टाइम इट विल नॉट हैपन ना। आप सेंटेंस सीखने लगोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे कि इसको ऐसे बोलते हैं, उसको वैसे बोलते हैं। यू विल नॉट बी वरीड अबाउट इट। तो अभी अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे ट्रांसलेशन करना होता है, वेरी गुड, डू इट। अंडरस्टैंड वर्ब्स मीनिंग्स इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेट इट, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे वो खुद ब खुद आ जाएगा, फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ट्रांसलेशन की। सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड गो अहेड, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, शेयर करती हूँ, रीड कीजिए, रीड एंड कम। ओके, चलो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। Okay, ma'am. Bye. Good night. बाय, गुड नाइट, थैंक यू।